नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे क्या सूर्य देता है विवाह सुख में बाधा। इस पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में सातवां स्थान यानी विवाह कुंडली का जो सातवां स्थान है जिसे हम विवाह देखते हैं, इस पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या इस स्थान से सूर्य का किसी भी तरह से रिश्ता हो, ऐसी स्थिति में क्या विवाह में बाधा आती है या विवाह के बाद संबंधों में तनाव आता है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन रविवार। आज पंचमी दिन को 6:52 रविवार। आज पंचमी दिन को 6:52 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन को 9:14 तक आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:24 से 5:47 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। कुंडली के 7वें घर में स्थित उच्च का सूर्य अशुभ होने की स्थिति में जातक वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देख सकता है, जिसके कारण इस अशुभ प्रभाव से पीड़ित कुछ जातकों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण और कष्टपूर्ण हो सकता है। इन जातकों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता। कुंडली के 7वें घर में अशुभ सूर्य जो है वो जातकों को आर्थिक हानि से भी पीड़ित कर सकता है। इस प्रकार के अशुभ प्रभाव में आने वाले कुछ जातकों को अपने व्यवसाय में धन की हानि उठानी पड़ सकती है, जबकि कुछ अन्य जातकों को बहुत अधिक धन व्यय करने वाले पत्नियां मिल सकती हैं या पार्टनर मिल सकता है। इसका मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के राहु 7वें स्थान में बैठ जाए और बली हो तो निश्चित तौर पर यह परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि सप्तमी सूर्य 8वें स्थान में 12वें या 6ठे बैठ जाए तो भी ये परेशानियां हो सकती हैं। इसी प्रकार के कुंडली के 12वें घर में स्थित उच्च के सूर्य अशुभ स्थिति सूर्य की अशुभ स्थिति होने के कारण वैवाहिक जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं और इस अशुभ प्रभाव से पीड़ित कुछ जातकों को अपने पार्टनर के बहुत लंबे समय से दूर रहना पड़ सकता है, मतलब अलगाव की स्थिति होती है। और इस कारण अलगाव के कारण वैवाहिक जीवन के सुखों से हम वंचित रह जाते हैं। अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में होने वाली बाधा हो तो हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए ब्राह्मण मुहूर्त में और मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। विवाह प्रस्ताव में जाते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पी कर जाएं और धार्मिक स्थानों में नारियल का तेल, सरसों का तेल, बादाम दान करें। धन संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवादों से बचें। तो हमने देखा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वें स्थान पर सूर्य किसी भी तरह से प्रभावी हो, यानी सूर्य लग्न में बैठा हो, सूर्य 7वें स्थान में या 8वें स्थान में, 6ठे या 12वें, किसी भी तरीके से सूर्य का सप्तम भाव से संबंध बनता हो, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो अनेक प्रकार के वैवाहिक कष्ट आ सकते हैं, आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और आपके जीवन में अनेक प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए यदि आपकी शादी नहीं हुई और आपको लगता है कि सूर्य के कारण शादी में परेशानी है तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं लड़कियां, लड़के अर्क विवाह कराएं और दोनों ही मिलकर के शादी के बाद मंगल का व्रत करें तो इससे काफ़ी फायदा होता है। भगवान सूर्य को अर्घ दें। फिर रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, मगर मंगल या रविवार का व्रत करें और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। चलिए हमारे साथ अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते सर, मेरा 3/12/1989 है डेट ऑफ बर्थ जी। समय 2:15 रात्रि में। जन्म स्थान रायपुर। हाँ जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरी शादी अभी 2017 में हुई थी 28 अप्रैल, बट अभी तक बेबी नहीं हुआ है तो मैं जानना चाह रही थी। संतान नहीं है? हाँ जी। चलिए, संतान नहीं है, इसकी वजह क्या है? आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि मकर है। जब कभी भी पंचम स्थान में मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो लगभग 60% लड़कियों को संतान देर से होती है। इसलिए चिंता बिल्कुल न करें, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल
यंत्र की पूजा करें, मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा करा लें, नमक तेल का त्याग करें 1 वर्ष तक, यानी 52 सप्ताह मंगल का व्रत करें, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और एक अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी। हमारे साथ अगले कॉलर निखिल है। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था और उनका नाम घनश्याम कुमार डोंडे है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 27 12 12वां मंथ 1985। 85। जन्म समय जन्म समय है 2:51 दोपहर को। जन्म स्थान जन्म स्थान दुर्ग बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटा। ये इसमें जानना चाहते हैं इनके नौकरी का इनका योग कब है या फिर व्यवसाय, ये किस क्षेत्र में जाएंगे, व्यवसाय करेंगे कि नौकरी करेंगे साथ की, और इनके शादी के बारे में जानना था। योग शादी कब नहीं हुआ। अच्छा, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा सूत्र कहा जाता है, जिसकी शादी भली उसका जीवन भला, जिसके शादी नहीं भली उसका जीवन नहीं भला। तो ज़्यादातर जातकों की जन्म कुंडली का जो फलित देखना शुरू करना चाहिए वो 7वें स्थान से देखना चाहिए। यदि किसी जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो उसका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों के अच्छे होने की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं, यहीं से इनकी फलित की शुरुआत करते हैं। इनका जन्म लग्न वृषभ है, राशि इनकी मिथुन है, इनके 7वें स्थान में शनि है। 7वें स्थान में शनि है और सप्तमेश मंगल अपने स्थान से 12वें यानी 6ठे स्थान में बैठे हैं। तो शादी में परेशानी है, शादी में विलंब है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना अंतिम शादी के साथ में, तो शादी ठीक हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न, व्यापार या नौकरी। तो किसी भी जातक को नौकरी करने के लिए प्रोफेशनल स्किल की जरूरत पड़ती है। जो इनके पास है, भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, परंतु जो एंटरप्रेन्योरशिप है, साहस है, वो इनमें नहीं है, क्योंकि तृतीयेश अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, इसलिए इन्हें बिजनेस नहीं सर्विस करना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर्विस कहाँ करें, तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या इधर सेक्टर में ये जरूर नौकरी कर सकते हैं। इनको चाहिए कि एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें और माता दुर्गा की पूजा करें, शादी से पहले एक विवाह कराएं, तो सारी परेशानी दूर होगी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। गुरुजी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका नाम है दिव्यांश। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ, डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का नाम है दिव्यांश लहरे। डेट ऑफ बर्थ उसका 20 फरवरी 2018। और समय 8:43 रात्रि। जन्म स्थान कबीरधाम। अभी तो बच्चा 3 साल का है। क्या चाहते हैं लहरे जी आप। उसका थोड़ा उसके ऊपर समस्या ज्यादा आता है, मतलब उसका समस्या ये है कि मतलब अचानक कई प्रकार का कष्ट उनको होते रहता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होते रहता है उनको। एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या होते रहता है, कौन सी समस्या आती रहती है। तबीयत उसका खराब होते रहता है बहुत ज्यादा। मैंने सर्दी होती है, उल्टी होती है। हाँ, तबीयत पतला दुबला है बहुत ज्यादा। चलिए आइए देखते हैं। बार बार सर्दी होती है, एलर्जिक है, वजह क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि मेष है, इसके 3रे स्थान में मंगल। इस बच्चे को खूब खेलने दें तो इसकी सर्दी की परेशानी दूर हो जाएगी। एक्चुअली बच्चे खेलते नहीं हैं, इसलिए ये परेशानी है। डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी है। इस बच्चे को अच्छे से स्किपिंग कराएं। बच्चा अच्छा सा स्किपिंग करेगा तो उसकी सांस अच्छे से फूलेगी और उसकी चलते उसकी जो म्यूकस है बाहर आएंगे और लंग्स उसकी फूलेगी, तो काफ़ी स्वस्थ रहेगा। और इससे उसका गुस्सा भी कम होगा, चिड़चिड़ापन भी कम होगा, उससे चोटें भी कम लगेंगी। पर फिर आगे 2 बातें हो गई। पंडित जी ने कहा कि चोटें लग सकती हैं, मतलब साल में 1 बार इसका तुलादान कराएं। माता को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, और पिता को चाहिए कि बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो नित्य प्रति खाली सवेरे उठ करके खाली पेट में थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, खड़ी हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी होती है जो अदरक की तरह होती है, वो करीब आधा काबुली चना शहद में घस करके इसे चटाएं। ऐसा करें, आप देखेंगे बहुत जल्दी बच्चा स्वस्थ रहेगा और फिट रहेगा, आगे चल करके नाम रोशन करेगा। विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विश्वनाथ जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/6/1991 है सर,
मैं नेहरू नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। समय, हेलो। जन्म समय, जन्म समय पर कंफर्म नहीं है सर। अंदाजा, सवेरे शाम दोपहर रात। हेलो सर, हमारे यहाँ सर हम गृह निर्माण का भी प्लान बनाए हुए हैं सर। उसमें साल भर के उसमें हम 3 भाई हैं। तीनों भाई में सभी का सर मतलब साल भर में 2-3 बार हो गया एक्सीडेंट होते सर हम लोगों का। जी चलिए आइए देखते हैं, साल भर में तीसरी बार एक्सीडेंट हो रहा है, वजह क्या है? देखिए हमारे यहाँ से बोलते हैं कि आपके घर में किसी न किसी की या एक से अधिक लोगों की राहु की दशा चल रही, इसके कारण ये परेशानी है। आपको चाहिए कि आप बढ़िया सा रुद्राभिषेक करा लें। घर में किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन रुद्राभिषेक कराने, और रुद्राभिषेक में विशेष करके शहद का इस्तेमाल करें। यानी शहद से अगर रुद्राभिषेक कराएं तो अच्छा, वरना पंचामृत तो जरूर कराएं, फिर उससे शहद से अलग से रुद्राभिषेक कराएं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शुक्रवार को व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, सारी परेशानी दूर होगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं हेमलता जी। हेमलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेमलता जी मेरी आवाज मिल रही है? हेमलता जी मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मैं अपने बेटा और बेटी दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका 29 तारीख को में का पेपर है SSC का, तो क्या उपाय करें कि दोनों का पेपर बहुत अच्छा जाए? मतलब नौकरी नहीं लगी है अभी तक मेरे दोनों बच्चों की। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 7 अगस्त 1992 बेटे का। 7 अगस्त 1992। 92। और समय? जी शाम के 5:45। 5:45? हाँ शाम को। बर्थ प्लेस? ग्वालियर। ग्वालियर। क्या जानना चाहती हैं? इसकी नौकरी नहीं लगी अभी तक, और बहुत पेपर दे रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसको नहीं मिल रहा है अभी तक। और शादी हुई कि नहीं? नहीं। चलिए, नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं लगी, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्न में शनि है, लग्नस्थ शनि के कारण शादी में परेशानी है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। और जहाँ तक सवाल नौकरी का है तो तृतीय बृहस्पति 8वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रयासों में कमी है। यदि अच्छे से प्रयास किया तो वर्ष 2022 में नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। क्या करना चाहिए इनको? एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहना है। शुक्र की महादशा चल रही है तो थोड़ा तनाव ज़्यादा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तनाव से बाहर आकर के और अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सप्तमेश 11वें स्थान में है। ऐसा मान सकते हैं कि 2022 में इन्हें बहुत अच्छा समय मिलेगा और इन्हें नौकरी भी मिलेगी और अच्छे से जगह शादी भी हो जाएगी। जी हमारे साथ मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाह रहा था कि मैं व्यापार कर रहा हूँ जी, जोर से। हेलो। हाँ जोर से। सर मेरे को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। हाँ सर, मैं क्या व्यापार करता हूँ लेकिन उसमें प्रॉफिट तो होता है, लेकिन सर बचता नहीं है सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 5 जनवरी 1990। 5 जनवरी 1990। और समय? सुबह 4:30 बजे तक। और जन्म स्थान? सनावत। अच्छा, मध्य प्रदेश। बताइए, गुस्सा बहुत आता है और क्या कहा आपने? सर मैं व्यापार करता हूँ, उसमें प्रॉफिट तो होता है मुझे, हाँ, लेकिन सर वो बचता नहीं है सर। जैसा लगता है कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म, खर्च हो गया। हाँ तो खर्च आप करते होंगे ना, भूत थोड़े आता है खर्च करने के लिए। जी सर। कोई भूत थोड़ी आता होगा खर्च करने के लिए, आप ही करते होंगे। हाँ सर, लेकिन कुछ आ जाता है सर, ऐसे कुछ परेशानी आ जाती है कि सब कुछ हो जाता है सर। साहब ये तो सबकी हालत है, समय आदमी कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है। ये तो आज मेरा ख्याल है कोरोना में सभी लोगों का यही हाल होगा। थोड़ा धीरज रखिए। आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मीन है, वर्ष 2022 में अप्रैल के बाद में आपका व्यापार और अच्छा हो जाएगा, तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। आप एक 8 कैरेट का अच्छा सा इटालियन मूंगा पहनिए, 4 कैरेट के टोपाज, और साथ में सोमवार का व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा करिए और खूब मस्त रहिए, खुश रहिए। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, सूर्य की महादशा है, सूर्य की महादशा में राहु का अंतर
जून 2022 तक है। उसके बाद जब गुरु और शनि और बुध की दशाएं चलेंगी तो आपका सब परेशानी दूर हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उइके जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। उइके जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बोलिए जी। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 31 अक्टूबर 1988 और समय 3 बजे दोपहर को। ये मेरी बेटी का है सर, राखी उइके। नहीं, जन्म स्थान बालाघाट जी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी दुर्ग से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। शादी नहीं लग रही है सर और बच्ची की। क्या बच्ची नौकरी करती है? हाँ नौकरी करती है सर। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी नहीं हो रही है, वजह क्या है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी भी जातक का सप्तमेश सूर्य हो या सप्तम स्थान किसी भी तरीके से सूर्य से संबद्ध हो तो उसकी शादी में काफ़ी परेशानी आती है। ये देखते हैं क्या इसकी जन्म कुंडली में किस तरह की जन्म ग्रहों की स्थितियाँ हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि कर्क है, सप्तमेश सूर्य भाग्य स्थान में है। यानी शादी के बाद का जीवन तो अच्छा है, मगर कुंभ लग्न में सप्तमेश सूर्य होते हैं और लग्न में राहु, शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए शादी में विलंब हो रहा है। क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और एक 4 कैरेट का ओपल और जामुनिया इस बच्ची को पहना दें। बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद का भी जीवन काफ़ी अच्छा होगा। मतलब हमारे साथ अगले कॉलर यामिनी जी हैं। यामिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर तारीख तो नहीं पता, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। जी चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसा पता है? मेरे पास पंचांग नहीं है, मेरे पास पंचांग नहीं है, क्षमा करेंगे सर। मैं निकाली थी ना तो 1 अप्रैल निकला था। मेरे पास पंचांग नहीं है, पंचांग नहीं है मेरे पास। आप किसी और दिन आप फोन कर लीजिएगा। हाँ जी कुलदीप बता दीजिए। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी कुलदीप चौधरी नाम है। 10 अक्टूबर 1991 डेट ऑफ बर्थ है। समय बता दें। 5 से 5:30 के अप्रोक्स है सर। सुबेरे शाम? ये शाम को सर। जन्म स्थान? ये यूपी में बुलंदशहर पड़ता है, जिला एक। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर पिछले 15 से 20 दिन हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब ना तो किसी से बात करने का मन कर रहा है, बहुत घबराहट महसूस होती है एक अलग से, जबकि कोई टेंशन भी नहीं है, बेफालतू नहीं, मतलब एक अजीब सा महसूस होता है सर। जी ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी खुद अपने दिमाग से कुछ विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर, थोड़ा 10-15 दिन पहले मेरे को नींद की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को नींद बहुत लेट आ रही थी तो मैं उसको टीवी ले गया था। यही एक प्रॉब्लम है। वो चीज भी सर वो सही हो गई है मेरी, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों टेंशन है। किसी से मन करने का वो जो करने मतलब बात करने का मन नहीं करता है किसी से भी घर में। आपने किसी डॉक्टर से दवा ली थी? नहीं सर, कोई दवाई कुछ नहीं। हाँ मेरी आपसे सलाह है सर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, नींद भी मेरे को टाइम से आ रही है, फिर भी सर एक मन में अलग किस्म की घबराहट है, मतलब अलग बेचैनी है सर। आइए देखते हैं घबराहट है, घबराहट क्यों है और इस घबराहट से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने अपने एक पूरा आर्टिकल इसी पे लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ द वीनस, शुक्र का प्रभाव। शुक्र यदि किसी की जन्म कुंडली में कैसी भी स्थिति में चल जाए तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तनाव आता है। भगवान की दया से शुक्र आपका तृतीयेश है, मतलब सोच का ही स्वामी है, और वो 6ठे स्थान में है, मतलब रोग स्थान में है। तो ऐसा लिखा है कि मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। जब कभी भी तृतीय शुक्र और शुक्र की दशाएं चल पड़े तो ऐसा लगता है कि फिर तनाव काफ़ी ज़्यादा है, एंग्जाइटी होती है। एग्जैक्टली उसके लिए एक शब्द है एंग्जाइटी। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनको ये बताइए कि आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको मूड एलिवेटर्स दे करके काउंसलिंग करके इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। ये शुक्र की दशा का इम्पैक्ट है। बीते अगस्त 2021 से ही आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं। इसके अलावा आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहन लें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन किया करें, सब बढ़िया हो जाएगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आप खुश रहें, मस्त रहें, मगर इसके बाद भी आपके मन में सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, और पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।